हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि लोन का विशियस साइकिल जो है वो कैसे वर्क करता है। अब बात करते हैं, लोन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आती है। लोन आती है होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और भी बहुत सारी। कुछ लोन हमारे लिए फायदेमंद होती है और कुछ लोन हमारे लिए नुकसान वाली होती है। तो आज की इस हम वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। तो बने रहिए मेरे साथ, एंड तक देखिएगा, आपको जरूर वैल्यूएबल लेसन मिलेगा। अब हम इसमें बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। तो वो जो सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वो सारी चीजें लगभग लगभग सभी जो भी इंडस्ट्रीज है उस पे लागू होती है। अब मान के चलते हैं कि एक जगह है, वहां पे है 10 घर और लेने वाले हैं 12 लोग। अब 12 लोगों के पास भी ना जो होगा पैसा वो 10 घर लेने के बराबर नहीं होगा। मतलब कि मान लो कि जो घर है इसकी प्राइस है 10 लाख, मतलब एक घर की प्राइस कितनी, 10 लाख। अब किसी के पास 1 लाख होगा, किसी के पास दो, किसी के पास तीन, किसी के पास चार, किसी के पास 8, किसी के पास 12, तो किसी के पास 14। अब 10 लाख या 10 से ज्यादा लाख वाले कितने लोग होंगे इसमें, तो हम रेशियो निकालते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 20% लोग होंगे जो कि 10 लाख या उससे ज्यादा का अफोर्ड कर सकते हैं। तो 20% में से 10% जो लोग होंगे वो 20 लाख 30 लाख वाले होंगे, मतलब कि वो 2 या 3 घर एक्वायर करेंगे। ठीक है, ये हम पकड़ के चलते हैं। 10% मतलब कि कितना हुआ, अभी हम फॉर सेफर साइड, मतलब उतना हम डीपली नहीं जाएंगे। 10% मतलब कि हम पकड़ के चलेंगे कि अपना एक बंदा हुआ। ठीक है, बाकी के जो 20% में से जो 10% होंगे वो अपने एक ही घर अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कि एक और बंदा होगा जो एक और घर अफोर्ड करेगा। अब बाकी के कुछ लोग होंगे 4 लाख 5 लाख 6 लाख वाले, वो इनमें से कुछ एक एक घर अफोर्ड कर सकते हैं ऑन अ लॉन्गर पीरियड, मतलब कि 1 साल 2 साल कमाया और उसके बाद एक्वायर किया। तो इस तरह हमारा हाउसिंग मार्केट जो है वो 10 लाख रुपए की प्राइस पे स्टेबल है। ठीक है, अभी बात आते हैं कि लोन की, क्योंकि यहाँ पे लोग है 12, लेने वाले हैं मतलब जो भी प्राइस है 10 लाख। तो उसमें से मतलब अगर देखा जाए तो एक बंदा और यहाँ पे दो बंदे, तो मतलब 10 12 में से दो बंदे ही एक्चुअल में इसको अफोर्ड कर सकते हैं एट दिस टाइम। बाकी के जो लोग होंगे वो इन फ्यूचर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में कमाएंगे सेविंग करेंगे तब होगा ये चीज। ठीक है, तो इस वजह से इसका 10 लाख जो प्राइस है वो स्टेगनेंट रहेगा या फिर बढ़ेगा तो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आती है हमारी प्यारी बैंक। वो बोलती है कि बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, मैं तुम्हें लोन देता हूँ, तुम जाओ जाके खरीदो और मुझे इंटरेस्ट दो। अब कैसा हुआ, जो बंदा खरीद सकता था, मतलब मान लो कि जो अपना एक बंदा था जिसके पास मतलब 2 या 3 घर खरीदने की ताकत थी, अब वो क्या करेगा, वो सीधा बैंक, क्योंकि सबसे पहले क्रेडिट उसको ही मिलेगा, सीधा बैंक के पास जाएगा, वो 6 घर खरीद लेगा, सॉरी 8 घर खरीद लेगा, क्योंकि उसके पास 20 लाख है और उसके पास जो कैपेसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी, तो बैंक उसको ज्यादा क्रेडिट देगा। अभी क्या होगा, जो 10 लाख वाला बंदा भी होगा तो वो दो तो घर खरीदेगा। ठीक है, बाकी के बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी के जो 9 लोग होंगे वो घर लेंगे, लेकिन किस प्राइस पे लेंगे, क्योंकि अभी घर तो कुछ है ही नहीं। अभी वो घर लेंगे थोड़े हायर प्राइस पे, क्योंकि इन लोगों को भी तो सेल करना है। ये जो बड़ा बंदा है जिसने लिया है वो लेगा कि भाई मेरा अभी 12 लाख, मैं 12 लाख में घर बेचूंगा। कितने में, 12 लाख में। अब इन बंदों, क्योंकि अभी घर है ही नहीं,
तो इनके पास क्योंकि अभी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी लोन थे, बाकी का जो उन्होंने लोन करवाया, अभी मान लेते हैं कि इन लोगों के पास ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए अपने खुद के पड़े हुए हैं और बाकी के 12 लाख लेने के लिए 5 6 7 लाख की लोन करवाते। ठीक है। अभी अगर ये जो बंदे हैं, जो कि बड़े लोग हैं, उनको अगर क्रेडिट ना मिला होता तो ये घर अभी भी 10 लाख में ही मिल रहा होता, और अगर 10 लाख में मिल रहा होता तो ये 5 लाख वाले है, उसको क्रेडिट कितना 5 लाख का ही देना पड़ता, जबकि अभी उसको देना पड़ रहा है 7 लाख। तो यहाँ पे जो लोन ले रहा है रहने के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि पहले तो उसके पास पैसे कम थे, अभी उसके पास जो पैसे कम थे ऊपर से प्राइस बढ़ गया, तो लोन की अमाउंट भी बढ़ गई, तो जो भी पैसे चुकाने होंगे वो ना सिर्फ जो भी इन्वेस्टर है, अभी इनको हम बोलेंगे इन्वेस्टर जिनके पास पैसे ज्यादा है, तो इन्वेस्टर्स को भी पैसे उसको ज्यादा चुकाने पड़े, और दूसरा जो ईएमआई के तौर पे जो ब्याज होगा वो बैंक को भी बहुत ज्यादा चुकाना पड़ेगा उस बंदे को, तो वो तो नुकसान में चला गया। आप समझ रहे हो ये चीज कैसे वर्क कर रही है? ये पूरा डायनामिक्स होता है, और ये सिर्फ इस पे वर्क नहीं करता, बहुत सारी चीजें और भी होती है इसमें। ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये तो 5 लाख वाले की बात हुई, कोई बंदा होगा कि 1 लाख वाला, तो वो कितना 13 14 लाख मतलब 12, तो मतलब 11 लाख की लोन लेगा, कोई और बंदा कुछ और लोन लेगा, उसके हिसाब से क्या होगा, लोग हाउसिंग मार्केट में भागेंगे, मतलब कि पैसा लगाने को, क्योंकि फटाफट बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि अभी इन बंदों ने लिया तो 10 से 12 लाख हो गया, तो वो सोचेंगे कि नहीं अभी हम और ज्यादा लेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो हाउसेस की प्राइस है वो बढ़ेगी, 12 लाख होगी, फिर 15 लाख होगी, फिर 18 लाख होगी। तो जो नॉर्मल पर्सन था उसके आउट ऑफ रिच हो जाएगा, और जिन लोगों ने भी लोन लेके ये चीज मतलब जो हाउसिंग में लिया है, घर खरीदा है, उनके लिए भी लोन पेड अप करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें कमाएगा कौन? इन्वेस्टर कमाएगा, बैंक कमाएगी। गवाएगा कौन? नॉर्मल पर्सन गवाएगा। इसे कहते हैं मूड़ीवाद। अब होगा क्या, पहले जो कीमत थी वो कुछ इतनी थी एसेट की, अभी हम इसको एसेट बोलेंगे क्योंकि ये हर चीज पे लागू होता है, गाड़ी ले लो, कोई और चीज ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब उसकी वैल्यू मतलब जो घर था उसकी वैल्यू बढ़ गई इतनी, मतलब डबल हो गई या फिर कुछ हो गई, तो अब जो बंदा होगा उसको लोन पहले जो अगर लेनी पड़ती थी तो भी उतनी लेनी पड़ती थी, अब जो ले रहा है वो इतनी ज्यादा ले रहा है, तो उसके लिए तो नुकसान की बात हो गई। अब यही चीज बहुत सारी जगहों पे होती है, जिससे कि जो कि कॉमन पर्सन है वो बहुत ही गंदे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसता है, और अपने लिए जो भी मतलब कहते हैं ना खुशी वाली जिंदगी कभी हासिल नहीं कर पाता है, वो बस चेस करता रहता है ईएमआईज को। आपको क्या लगता है आपके साथ ये नहीं हो रहा? हो रहा है, सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ दौर में जो प्राइसेस है बहुत बड़े बड़े एसेट्स की, जैसे कि गाड़ी ले लो, घर ले लो, उनकी बहुत रैपिडली बढ़ा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इनकम है मिडिल क्लास की वो कुछ इतनी नहीं बढ़ी है, और कई कई एरियाज में डिक्लाइन हुई है, जैसे कि जो अपना फ्रेशर्स होते हैं, जो भी जॉब करने आए हैं, तो उनके लिए तो जो सैलरी का था वो तो बहुत डिक्लाइनिंग फेज में चल रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये पैसा जा रहा है इन्वेस्टर्स और बैंक्स के हाथ में। तो ये एक बहुत ही गंभीर चीज है, इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं इस पे अगला एक वीडियो भी बनाऊंगा, पूरा और डिटेल में बनाऊंगा और एस्पेक्ट्स को इसमें कवर करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।